जय जिनेन्द्र। हम सभी गत 2 दिनों से निरंतर आचार्य हरिभक्त द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने भारतीय दर्शन का स्वरूप और ग्रंथ का मंगलाचरण यहाँ तक की चर्चा कर ली है। अब सभी पेज नंबर 2 मूल ग्रंथकार द्वारा जो मंगलाचरण किया गया उसको निकालें, उसका हम वाचन करेंगे। यहाँ पर सद्दर्शनम जिनम नत्वा वीरम स्याद्वाद देशिकम सर्वदर्शन वाच्यो अर्थः संक्षेपेण निगद्यते। यहाँ आचार्य हरिभक्त द्वारा यह मंगलाचरण ग्रंथ में किया गया है। जहाँ पूर्व में जो भगवान महावीर की बात की गई थी, भगवान महावीर को नमस्कार किया गया था, उनकी विशेषताएं बताई गई थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए या ये कहें कि मूल ग्रंथकार की परंपरा को टीकाकार ने बढ़ाया था। यहाँ मूल ग्रंथकार ने भी वीरम कहे के महावीर भगवान को नमस्कार किया है। उन्होंने लिखा है सद्दर्शनम जिनम नत्वा वीरम स्याद्वाद देशकम। वीरम यानी महावीर भगवान और उनकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ किया गया है। 3 विशेषताएं विशेष रूप से कही है, सद्दर्शन, जिन और स्याद्वाद देशक। सर्वदर्शन वाच्यो अर्थ संक्षेपेण निगद्यते, अर्थात समस्त दर्शनों का कथन करने के उद्देश्य से संक्षेप में यह ग्रंथ यहाँ पर लिखा जा रहा है। पहली पंक्ति में तो भगवान महावीर की 3 विशेषताओं की बात की गई है। तीनों विशेषताएं क्या है? पहला है सद्दर्शन। सद्दर्शन क्या चीज है? सत और दर्शन 2 शब्द मिलकर के यह शब्द बना हुआ है। सत से तात्पर्य ऐसा पदार्थ जो अनादि निधन हो, जो कभी नष्ट ना होता हो। जैन परंपरा में ऐसे सत पदार्थ की परिभाषा दी गई है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त तो हो, परिवर्तन तो होता हो, लेकिन परिणामी नित्य के रूप में हो, नित्य हो, परिवर्तनशील हो। ऐसे दर्शन, जिनका दर्शन नित्य हो, जिनके वचन नित्य हो, जिन्होंने जो बात कही है वह त्रैकालिक हो, ऐसे त्रैकालिक वचनों के वक्ता जो हैं वो भगवान महावीर स्वामी हैं और उनके द्वारा जो वचन कहे गए वो त्रैकालिक है, ध्रुव हैं, इसलिए उनके द्वारा प्ररूपित जो दर्शन है वह भी सद्दर्शन कहलाता है। क्योंकि वो केवली हैं, वीतराग हैं, मोहराग से रहित हैं, इस कारण से भी उनके जो वचन हैं वो अनादि निधन होने से सद्दर्शन के रूप में कहे जाते हैं। अब बात आती है दूसरा विशेषण जिनम। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने 5 इंद्रियां और मन को जीत लिया उन्हें जिन कहते हैं। भगवान महावीर या जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, जो भी आज तक मोक्ष गया है वो नियम से जितेंद्रिय होता ही है। और 24 तीर्थंकर जिन के रूप में माने जाते हैं, अरिहंत के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि वही देशना देते हैं। तो इन्होंने 5 इंद्रियों को और मन को जीत लिया, उन्हें जिन कहते हैं। तीसरा विशेषण है स्याद्वाद देशकम। भगवान महावीर की वचन कैसे हैं? वचन तो प्रामाणिक ही होते हैं। प्रमाण वाक्यों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी किसी विषय को हम कहना प्रारंभ करते हैं तो शब्दों की अपनी मर्यादा होती है और शब्दों की मर्यादा के कारण से जो भी वाक्य कहे जाते हैं वो एकांश रूप में कहे जाते हैं, नयात्मक कहे जाते हैं। इसलिए नयात्मक यानी वस्तु के एक एक अंश का कथन यहाँ किया जाता है, इसलिए नयात्मक हो गया। परंतु सर्वांश को इकट्ठा करके जब वस्तु का निरूपण किया जाता है तो वह प्रमाण वाक्य बन जाता है। तो प्रमाण वाक्यों में नयों के माध्यम से अनेकांत दृष्टि से जो कथन किया जाता है वह यहाँ पर सद्दर्शन के स्याद्वाद देशक के रूप में माना गया है। देखिए यहाँ पर नए और अनेकांत की चर्चा को मैं इसलिए बीच में लाया हूं, क्योंकि अगर हम नए और अनेकांत की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर जैन दृष्टि, अनेकांत दृष्टि वो निश्चित नहीं हो पाएगी। नए वस्तु के एक अंश का कथन करना नए है और वस्तु के सर्वांश का कथन करना वो प्रमाण है। और इस जो कथन करने की जो पद्धति है, अर्थात परस्पर विरुद्ध, एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध 2 या 2 से अधिक धर्मों का पाया जाना, उसे अनेकांत कहते हैं। जैसे मैं इस समय अध्ययन करा रहा हूं तो अध्यापक हूं, परंतु मैं किसी का पुत्र भी हूं, पिता भी हूं, पति भी हूं, बहुत सारे रिलेशन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब विचार करें, मैं पुत्र ही हूं ऐसा कहूं तो क्या बात पूरी हो जाएगी? या मैं अध्यापक ही हूं, या मैं पिता ही हूं, या मैं पति ही हूं?
ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं उसी समय दूसरे संबंधों से युक्त भी हूं। तो जहां भी की भाषा का प्रयोग होता है वो नय है, अनेकांत है, जहां ही की भाषा का प्रयोग होता है वो एकांश हो जाता है। परंतु मैं इन सब से रहित आत्मा हूं, ये प्रमाण वाक्य है। और मैं पिता भी हूं, पति भी हूं, अध्यापक भी हूं, ये हूं, वो हूं, ये सारी बातें नए वाक्य हैं। परंतु ये सारे गुण मेरे में ही हैं। ये जो दृष्टि है, ये जो सिद्धांत है, जिसके माध्यम से सभी गुणों से युक्त मैं हूं ऐसा जाना जा रहा हूं, वो अनेकांत सिद्धांत है। अब यहां पर आचार्य ने मंगलाचरण करके संक्षेप में ग्रंथ में दर्शनों की बात कहेंगे। ये प्रतिज्ञा वाक्य यहां पर दोहराया है। मैं एक बात और आपको बता दूं, प्रत्येक आचार्यों ने ग्रंथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से, पूर्व परंपरा का पालन करने के उद्देश्य से, ईश्वर का स्मरण करने के उद्देश्य से, अथवा शिष्यों की रक्षा के लिए, शिष्यों के ज्ञान के वर्धन के लिए मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथ में किया है। यद्यपि कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं भी किया गया, परंतु एक सामान्य परंपरा है कि मंगलाचरण किया जाता है। इस ग्रंथ में भी आदि मंगल के रूप में अभी हमने पढ़ा सद्दर्शनम जिनम नत्वा, मध्य मंगल और अंत मंगल, तीनों प्रकार के मंगलाचरण किए गए हैं। देखिए, मध्य मंगल के रूप में जब जैन दर्शन की चर्चा करेंगे तब तो वहां लिखा है जिनेन्द्रो देवता तत्र राग द्वेष विवर्जितः, ऐसा लिख करके वहां मध्य मंगलाचरण किया गया। और अंत में अभिधेया तात्पर्यार्था पर्यालोच सबुद्धि भी, ऐसा कहे कि अंत मंगलाचरण इस ग्रंथ में किया गया है, यानी परंपरा का पालन पूर्णतः किया गया है। अब बात आती है इस ग्रंथ में अभी जो नए की हम बात कर रहे थे, तो नए की बात की आवश्यकता क्यों है या नयात्मक कथन करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसको भी यहां पर कहा गया है। देखिए पेज नंबर 10 आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 10 पर एक शंका की गई है पैराग्राफ नंबर 13 में। क्योंकि अभी हमने सद्दर्शनम की बात कही तो यहाँ एक शंका उठाई गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का कुछ अंश मैंने छोड़ दिया क्योंकि चर्चा में वो बात आ गई है, आप पढ़ सकते हैं उसे। वीर भगवान की सद्दर्शनता कैसे जानी जाती है, यानी भगवान महावीर या जो वीर भगवान है, महावीर भगवान है, उस सद्दर्शन के प्ररूपक हैं, ये कैसे जाना जाता है। यहाँ लिखा है क्योंकि भगवान वीर स्यादवाद के उपदेशक हैं इसलिए वे सद्दर्शन हैं, और वे यतः रागद्वेष आदि शत्रुओं को जीतने के कारण से जिन हैं इसलिए वे स्यादवाद के उपदेशक हैं, इसलिए भी वो सद्दर्शन हैं। अब बात आती है क्या अन्य जितने भी दर्शन हैं वो सद्दर्शन नहीं है? क्या अन्य जितने भी दर्शन है, जैनेतर दर्शन है, वो असद दर्शन है? ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य ने एक श्लोक उद्धृत किया है। उन्होंने लिखा पक्षपातो न मे वीरो न द्वेषा कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। ये लिख करके उन्होंने एक बात कह दी कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से राग नहीं है, दर्शन विशेष से, धर्म विशेष से राग नहीं है, न किसी अन्य धर्म दर्शन या व्यक्ति विशेष से द्वेष है। मुझे तो जिसके वचन युक्ति और तर्क पर सिद्ध हो जाएं, कसौटी पर सिद्ध हो जाएं, उनके वचन ही स्वीकार हैं। और तर्क की कसौटी पर कौन से वचन स्वीकृत हो सकते हैं? जो परस्पर अविरोधी हों, परस्पर विरोधी वचन ना हो। तो इन्होंने ये बात कह के अपने प्रतिज्ञा को भी दोहरा दिया कि मैं तो उन वचनों की बात कर रहा हूं जो परस्पर अविरोधी हैं, संशय विपर्य व्यवसाय से रहित हैं और वीतराग वचन हैं, जिसमें सबका कल्याण निहित है। इसलिए कोई भी दर्शन मेरी दृष्टि में असत दर्शन नहीं है, अनैतिक दर्शन नहीं है। दर्शन तो सत्य ही होते हैं, परंतु वहां पर कसौटी क्या है? जिनके वचन वीतरागी हों, अविरोधी हों, संशय विपर्य से रहित हों, वही वचन प्रामाणिक हैं। ऐसा कह के आचार्य आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए पेज नंबर आप लोग 12 निकाल लीजिए। यहाँ पर कुछ शंका समाधान करके ग्रंथ को प्रारंभ किया जा रहा है और बात की जा रही है दर्शन की। दर्शन की बात इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि देखिए अभी बात आई सद दर्शन और असत दर्शन की। इसका मतलब कहीं ना कहीं असत दर्शनों की चर्चा उस समय भी प्रचलन में थी, अथवा यूं कहें कि भगवान महावीर के समय में ही 363 मतों का प्रचलन हो गया था। और वो सभी मत जैन दर्शन, अनेकांत मत के विपरीत धारा में बहने वाले थे। इसलिए उन दर्शनों को असत दर्शन कहना अनुचित नहीं है। भगवान महावीर ने
अनेकांत सिद्धांत को आधार बना करके जो बात कही गई और उसके आधारभूत दर्शन को सद्दर्शन कहा गया, और अनेकांत के विपरीत जितने भी दर्शन हैं वो सभी दर्शन असत दर्शन है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार ने पेज नंबर 13 पर बात लिखी है। देखिए पेज नंबर 13 निकालिए। अथवा सूत्रकृताख्ये द्वितीय अंगे पर प्रवादुकानाम त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्यधिकानि परिसंख्यायन्ते। अर्थात सूत्रकृतांग सूत्र जो द्वितीय अंग आगम है उसमें 363 मतों का वर्णन किया गया है, और वो सभी मत असत दर्शन के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी, इन 4 भागों में उन दर्शनों को विभाजित किया गया है। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी। सबसे पहले इनकी संख्या को निर्धारित कर देते हैं। क्रियावादियों के 180 भेद हैं, अक्रियावादियों के 84 भेद हैं, अज्ञानवादियों के 67 भेद हैं और विनयवादियों के 32 प्रकार हैं। इन सबको जोड़ने पर 363 प्रकार बन जाते हैं, और ये सभी 363 प्रकार असत दर्शन के रूप में माने गए हैं। इन्हें अदर्शन भी कह सकते हैं। अब एक एक की बात करते हैं।